बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो। ये है हॉस्पिटल व्लॉग। चाइना में रहते हुए हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ता है। ये ग्रीन बिल्डिंग इमरजेंसी वार्ड है। इस वक्त हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आए हुए हैं और ये हमारे घरों से बिल्कुल करीब ही है। इस हॉस्पिटल का शुमार अनहोई प्रोविंस के कुछ बड़े चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में होता है। यहाँ पर आउटडोर भी काफ़ी अच्छा है और इमरजेंसी भी यहाँ की बहुत अच्छी है। इस वीडियो में पहले मैं आपको फ़ाइज़ को आउटडोर में लेके जाने का पूरा प्रोसीजर बताऊंगी और उसके बाद ये बताऊंगी कि अगर हम ब्रेक में इस हॉस्पिटल में आएँ तो उसका क्या प्रोसीजर है। और ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर टेस्ट और हॉस्पिटल की सहूलियात मौजूद हैं। सारे वार्ड्स वगैरह उस बिल्डिंग में हैं। ये बिल्डिंग जहाँ अब हम जा रहे हैं ये आउटडोर बिल्डिंग है और ये आउटडोर बिल्डिंग के सामने का एरिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को एंजॉय कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की हॉस्पिटल व्लॉग वीडियो। मौसम के चेंज होते ही बच्चों में फ़ीवर और थ्रोट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। फ़ाइज़ को भी थ्रोट इन्फेक्शन था और एक रात पहले से फ़ीवर था, तो मैं इसको लेकर हॉस्पिटल आई। यहाँ पर नीचे से हमने ग्राउंड फ्लोर से स्लिप बनवाई और हम ऊपर आ गए। अभी हम ये देख रहे हैं कि जिस डॉक्टर को हमने चेक करवाना है वो किस जगह पर बैठा हुआ है। यहाँ पे A, B और C 3 एरियाज़ हैं। मैं C एरिया में पहले कई दफ़ा आई हूँ, तो इस वजह से मैं इसको लेके उस साइड पे चली गई। लेकिन जब मैंने गौर किया तो मेरा नंबर B में आया था, C में नहीं आया था। तो हम वहाँ से वापस B साइड पर आए और उधर आकर हमने ये इस साइड पे हमारा डॉक्टर बैठा हुआ था जिसमें हमने जाकर चेक करवाना था फ़ाइज़ को। और ये हमने यहाँ पे अपना कार्ड को स्वैप किया और हमें मशीन ने ये बताया कि हमारी बारी कौन से वाले रूम नंबर में आएगी, किस डॉक्टर ने हमें चेक करना है और हमसे आगे कितने पेशेंट्स हैं जिनके बाद हमारी बारी आएगी। नर्स ने हमें मुकम्मल तौर पे गाइड किया और हम ये इस रूम के बाहर आकर वेट करने लग गए। एक पेशेंट रहता था, उसके बाद हमारी बारी थी। अब हम अंदर चले गए हैं। डॉक्टर फ़ाइज़ को चेक कर रहा है। फ़ाइज़ उसके साथ डिस्कशन कर रहा है, उसके साथ पूरा उसको बता रहा है कि उसको क्या क्या सिम्टम्स थी और डॉक्टर उससे पूछ रहा है फ़ाइज़ से कि उसने रात को क्या खाया था, उसको फ़ीवर कितना है, उसके सिम्टम्स कौन कौन सी हैं। ये सारी डिस्कशन फ़ाइज़ ने उसके साथ चाइनीज़ में की। और यहाँ पे क्योंकि डॉक्टर्स को भी बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्हें इंग्लिश आती है, तो अभी तो बच्चों को शुक्र है कि चाइनीज़ आती है। शुरू में जब हम आते थे तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे थे जिन्हें चाइनीज़ के अलावा कोई और लैंग्वेज आती थी। लेकिन अभी क्योंकि बच्चों को चाइनीज़ आती है तो ये फिर चाइनीज़ में ही कन्वर्सेशन कर लेते हैं। डॉक्टर मुकम्मल तौर पे फ़ाइज़ का चेकअप कर रहा है। क्योंकि ये कोरोना वाले पेशेंट यहाँ पर आते नहीं हैं, उनके लिए अलहदा से वार्ड्स और अलहदा से हॉस्पिटल एलोकेट किए गए थे, तो इस वजह पे यहाँ पर कोरोना से रिलेटेड कोई इतना ज़्यादा पेशेंट्स नहीं हैं। हाथ पे एक चोट लग गई थी। फ़ाइज़ वो भी अपने डॉक्टर को चेक करवा रहा है। अब वो उसका थ्रोट इन्फेक्शन चेक करने लगे हैं डॉक्टर साहब। अब वो एक टेस्ट लिख के दे रहे हैं, ब्लड टेस्ट होगा फ़ाइज़ का। यहाँ पे हॉस्पिटल्स में कार्ड बने हुए होते हैं, हर बच्चे का अलग-अलग कार्ड है और उसके अगेंस्ट उसका पूरा का पूरा डाटा इस कार्ड में सेव होता है। हमें और कोई चीज़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक कार्ड लेके जाना है इसमें ही पैसे डल जाएंगे और इसी में बच्चे की सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि वो कौन कौन सी उसको बीमारी हुई, वो किस किस वक्त कौन कौन से हॉस्पिटल में गया। हर हॉस्पिटल का अलग-अलग कार्ड बनता है। अभी हम ऊपर आए हैं। फ़ाइज़ ने जस्ट अपना कार्ड दिखाया, उसने उस पर जौन से टेस्ट उसके अंदर एंटर हुए थे उसने उसकी एक स्लिप बना के दे दी। अभी फ़ाइज़ का ब्लड टेस्ट लिया जा रहा है, ब्लड लिया जा रहा है टेस्ट के लिए। हॉस्पिटल में आप जिस मर्ज़ी वजह से आएँ, ये आपको एक ब्लड टेस्ट लाजमी करवाते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि इन्फेक्शन, हीमोग्लोबिन वगैरह वगैरह।
सारी डिटेल्स उनके पास आ जाती हैं। हमें भी पता लग जाता है कि बच्चे की आजकल कंडीशन क्या है। आयरन, कैल्शियम, हर चीज़ का टेस्ट हो जाता है। अभी उसने ब्लड ले लिया है और अब हमें रिपोर्ट तकरीबन हाफ आवर बाद मिलेगी। तो हम जो है अब वेट करने लगे हैं और मशीन्स लगी हुई हैं, हमें उसमें जस्ट कार्ड स्वैप करना है और हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। अब हम यहाँ बैठने लगे। बच्चों का हॉस्पिटल है, इसलिए आप देखें यहाँ पे सब बच्चे ही बच्चे हैं और यहाँ पे कोई बच्चा भी सिंगल मदर के साथ नहीं आया होगा। उसके साथ हर बच्चे के साथ 2, 3, 4 लोग आए होंगे, उसके पेरेंट्स, उसके दादा दादी, मतलब वो पूरी फैमिली के साथ बच्चा आता है। एक बच्चे को संभालने के लिए 3-4 लोग तो ज़रूर साथ होते हैं। वो देखें, एक वहाँ पे मुस्लिम फैमिली हमें नज़र आ गई। वो एक बच्ची को लेकर आए हुए थे। जैसा कि आपको पता है कि चाइना तकरीबन कोरोना फ्री हो चुका है, तो यहाँ पे बच्चों को और काफ़ी सारे लोगों ने भी अब मास्क वगैरह नहीं पहने हुए होते। यहाँ पर हम बैठे हुए अपने रिज़ल्ट के आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अभी रिपोर्ट आनी थी और वो लेकर हमने वापस डॉक्टर के पास जाना था और फिर डॉक्टर ने हमें मेडिसिन रिकमेंड करके देनी थी। तो हम यहाँ बैठे बोर हो रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि चले हम जाके मुस्लिम फैमिली से गपशप लगाते हैं। तो हम इन फैमिली के पास चले गए। फाइज ने इनके साथ गपशप लगानी शुरू कर दी। ये आप देख रहे हैं इन लोगों के हुलिये। ये चाइनीज़ जो हैं, मुस्लिम मेल हमेशा कैप पहन के रखते हैं और फीमेल्स गाउन वगैरह बेशक नहीं पहनती हैं, लेकिन सर पर स्कार्फ लाजमी लेती हैं। और मोस्टली यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं खफ़े में, तो ज़्यादातर उन लोगों की कैंटीन्स वगैरह हैं, होटल्स हैं या कैंटीन्स हैं। ये बेसिकली खफ़े से ही बिलोंग करती थी फैमिली, वरना यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो शिनजियान के आए हुए होते हैं मुस्लिम्स, लेकिन ये फैमिली जो है ये खफ़े की ही थी। तो फ़ाइज़ उनके साथ बैठ के ज़रा गपशप लगाना शुरू हो गया कि ये कौन लोग हैं। वो ऐसे सोच रहे हैं कि शायद हम उनकी पिक्स वगैरह बना रहे हैं। तो फिर वो बताने लगे कि ये बच्ची जो है ये इनकी पोती है और ये इनके दादा और दादी हैं। यहाँ पे फॉरेनर्स काफ़ी कम है, तो जब भी कोई मिलते हैं तो फिर वो बहुत, और मुस्लिम से बहुत ही कम है खफ़े में। तो वो फिर अब फ़ाइज़ के साथ पिक्स बनाना चाह रहे थे। और फिर इन ख़ातून ने मुझे बताया कि इनके 3 बच्चे हैं और ये कैंटीन चलाती हैं। अब यहाँ पे हमने कार्ड स्वैप किया और हमें रिपोर्ट मिल गई। अब ये रिपोर्ट लेकर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक करके और हमें मेडिसिन्स लिख दी और कार्ड में भी मेडिसिन्स का पूरा रिकॉर्ड आ गया कि कौन कौन सी मेडिसिन्स फ़ाइज़ ने इस्तेमाल करनी है। अब हम ये रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद हम ग्राउंड फ्लोर पे आए और यहाँ हमने कार्ड स्वैप करवाया, तो पता लगा कि कार्ड में पैसे कम हैं। अभी ये यहाँ पे कार्ड स्वैप करेंगे। ये देखिए, ये उसने कार्ड लिया और कार्ड लेके इसको स्वैप किया तो पता लगा कि 78 yuan कम है, 73 yuan कम है। तो हमने वहीं से दूसरे काउंटर से वीचैट के थ्रू इसमें पैसे और ऐड करवा दिए। और जो इस काउंटर से हमें एक स्लिप मिल गई जिसके ऊपर ये मेंशन था कि किस जगह से हमारी, किस विंडो से हमारी मेडिसिन मिलेगी। विंडो नंबर 6 है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम विंडो नंबर 6 कौन सी है। ये विंडो नंबर 6 है। अभी हमारी बारी नहीं आई, दूसरे नेम्स चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठ गए। ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था क्योंकि तकरीबन 12, सवा 12 का टाइम हो गया था। चाइना में हॉस्पिटल, स्कूल्स, ऑफिसेस, हर चीज़ दोपहर 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद रहती है। कभी
टाइम 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक हो जाता है। चाइनीज़ दोपहर को रेस्ट ज़रूर करते हैं, कैलूला करते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी देर सोते ज़रूर हैं। अभी हम कार्ड लेकर आए हैं मेडिसिन लेने के लिए। उसने कार्ड स्वैप किया, स्लिप चेक करके हमें मेडिसिन दी। इसके ऊपर मेंशन था कि इसको कैसे कैसे खाया जाएगा। ये ओरल इंजेक्शंस थे और एक दूसरी मेडिसिन थी। कुछ दिन पहले कोमल को भी थ्रोट इन्फेक्शन और फीवर हुआ था। इसको जब मैं हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने इसको मेडिसिन रिकमेंड की। 1 वीक उनको यूज़ करने के बाद वो स्कूल गई। तो स्कूल में टीचर ने कहा कि आपको ऐसे स्कूल आना अलाउ नहीं है, बल्कि आप दोबारा डॉक्टर को चेक करवाएंगी और एक स्लिप लेकर आएंगी जो ये मेंशन करेगी कि अब आप ठीक हैं। वो कंफर्मेशन स्लिप लेने के लिए हम दोबारा से हॉस्पिटल आए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब मैं कोमल को दोपहर 12 बजे के बाद हॉस्पिटल लेकर आई तो उसका क्या प्रोसीजर था। बाहर लाइन में डॉक्टर्स खड़े हुए थे जो कि अपने अपने वार्ड्स के लिए खाना लेने के लिए आए हुए थे, और अभी हम आउटडोर वार्ड के बाहर खड़े हैं और नर्स ये पता करने के लिए गई है कि वो स्लिप लेने के लिए हमें किस किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। उस नर्स ने हमारा कार्ड स्वैप किया और मशीन में से हमें एक स्लिप निकाल के दी। उसकी पेमेंट मैंने वीचैट से कर दी। ये वीचैट से मैंने उसकी स्कैन करके पेमेंट कर दी और हम एक दूसरी साइड के एरिया पे चले गए जहाँ पर वो डॉक्टर्स बैठे हुए थे जिन्होंने ब्रेक टाइम में पेशेंट्स को चेक करना था। यहाँ पर मैं और कोमल चले गए। अब हमें ये मालूम नहीं था कि कौन से नंबर पे हमारी स्लिप है, किस डॉक्टर ने हमें चेक करना है, कौन से रूम में हमारा नंबर आएगा। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारा कौन से रूम में नंबर आएगा। फिर हमने यहाँ पे जो नर्स बैठी हुई थी उसको अपनी स्लिप दिखाई और उससे पूछा कि हमारा कौन से रूम में नंबर आएगा। तो उसने बताया कि जो हम देख रहे थे वाकई उसी रूम में हमारा नंबर था, रूम नंबर 2 में, और अभी 2 पेशेंट्स रहते थे। उसके बाद हमारी बारी थी तो हम फिर यहाँ बैठ के वेट करने लग गए। ये जो येलो नेम आ रहा है इसका मतलब ये है कि अभी वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, क्यू में हैं। और जो ब्लू कलर का नेम आ रहा है इसका मतलब है कि वो पेशेंट अंदर गया हुआ है। अभी हमारा येलो नेम था, इट मीन्स कि हम लोग अभी वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और हम क्यू में हैं। हमें तकरीबन 10-15 मिनट बैठना पड़ा। ये पीछे वाला एक और वार्ड है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि वो कौन सा वार्ड है। अभी हम अंदर चले गए हैं। ये डॉक्टर साहब ने कार्ड स्वैप किया और देखा कि कोमल को पहले कौन कौन सी मेडिसिन रिकमेंड की थी, कोमल ने कौन सी मेडिसिन यूज़ की हैं। ये इसकी बुक है। हर बच्चे की, हर पेशेंट की अपनी अलग-अलग बुक बनी हुई होती है और ये हर हॉस्पिटल में देखी जाती है। कार्ड हर हॉस्पिटल के लिए अलग-अलग बनते हैं, लेकिन ये बुक हर पेशेंट की अलग होती है। अब यहाँ देखें कि चेयर नहीं पड़ी हुई थी तो डॉक्टर साहब ख़ुद उठ के गए और उन्होंने बाहर से जाकर एक चेयर ली और लाकर कोमल के लिए रखी। ये कौम बहुत मेहनती है, बिल्कुल नहीं घबराती शर्माती, जो भी काम हो ये खुद ही कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब बड़े हैरान हो रहे हैं कि मैं वीडियो क्यों बना रही। उन्होंने कोमल को चेक किया अच्छे तरीके से, इसका थ्रोट इन्फेक्शन चेक किया। अभी इसका थ्रोट इन्फेक्शन ठीक हो गया था। कोमल की तबीयत काफ़ी बेहतर थी, इसने मेडिसिन यूज़ कर ली थी। डॉक्टर साहब ने चेक किया, इसकी रिपोर्ट्स भी शो हो रही थी, तो उन्होंने एक स्लिप बना के दे दी और हमें बता दिया कि ऊपर जाके नर्स से इसके ऊपर स्टैंप लगवा लें। और उन्होंने फ़ोन कर दिया कि ये पेशेंट आ रहे हैं, आपने इनको बस स्टैंप लगा के देनी है। हम ऊपर आ गए 2nd फ्लोर पे।
नर्स पहले इंतज़ार में खड़ी हुई थी। जैसे ही हम गए उसने हमारे स्लिप का इंदराज किया अपने बुक में, एज वगैरह पूछी कोमल की, डेट वगैरह सब कुछ उसने नोट किया। और नोट डाउन करने के बाद उसने, ये वही आउटडोर एरिया है जहाँ पे मैं फ़ाइज़ को लेकर आई थी, पहले कोमल को भी यहीं पे चेक करवा के गई थी। अभी उसने वो एक स्टैंप लगा दी है। इसका मतलब ये है कि अभी कोमल बिल्कुल ठीक है और ये स्कूल जा सकती है। अब ये स्लिप जाके स्कूल में इसके सबमिट करवाई जाएगी कि बच्ची बिल्कुल ठीक है और ये स्कूल आ सकती है। स्टैंप लगवाने के बाद हम एक दफ़ा फिर डॉक्टर के पास गए, क्योंकि एक तो कोमल अपनी बोतल वहाँ छोड़ आई थी और साथ में हमने डॉक्टर से ये भी पूछना था कि अभी उसको कोई और मेडिसिन की ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा, ये जो वार्ड है ना, यहाँ पर बच्चों को ड्रिप्स लगती हैं। ये देखें आप, कितना सारा एरिया है वो बैक साइड, और ये तकरीबन 100 के करीब मेरा ख्याल है चेयर्स होंगी। यहाँ पर बेड्स वगैरह नहीं लगे हुए होते, बल्कि आउटडोर में ही एक साइड है जहाँ पर अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वहीं पर आउटडोर में उसको चेक करेंगे, वहीं से उसको मेडिसिन मिलेगी और वहीं पर उसको ड्रिप लग जाएगी। और अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो तो वो इमरजेंसी बिल्डिंग बिल्कुल अलहदा है, वहाँ जाके उसको एडमिट कर लिया जाता है, या जो भी उसको साथ प्रोसीजर होता है वो करते हैं। ये इसकी टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है कि कितने बजे। ये हम हॉस्पिटल से बाहर निकले तो इस साइड पे बिल्कुल सामने ये जो एरिया है, ये यहाँ पर टेस्ट होते हैं और यहाँ पे वार्ड्स वगैरह हैं, एक्सरे, MRI वगैरह सब इस साइड पे होते हैं और वार्ड्स भी इस साइड पर ही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको चमकते तारे चैनल की हॉस्पिटल व्लॉग वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने प्यारों का बहुत 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 ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।